बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम टेंसेस का जो लेसन है उसको ज़रा आगे बढ़ाएंगे और एक टेंस और है आज जो आपके लिए मुंतखब किया गया है, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। बेटा अक्सर तलबा इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा, और इसमें इन्हें डिफ़िकल्टी होती है इसकी ट्रांसलेशन करते हुए। हालांकि बेटा ये बहुत आसान सा टेंस है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इसे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और इंशाल्लाह आइंदा आपको इसमें कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। इसमें बेटा सबसे पहले तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की पहचान, आपको इसे रिकग्नाइज करना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के एंड पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह मुकर्ररा वक्त के साथ सबसे पहली बात बेटा इसके एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के अल्फाज आते हैं उर्दू जुमले में। ज़ाहिर आप उर्दू जुमले को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसके एंड पे देखिए एंडिंग वर्ड जो है वो क्या है। अगर वो रहा है, रही है, रहे हैं और इसके साथ बेटा मुकर्ररा वक्त भी आ रहा है, तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होगा। एक फ़र्क है थोड़ा सा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। हम एक मिसाल देखते हैं बेटा, वो एक किताब पढ़ रहा है और वो 1 घंटे से एक किताब पढ़ रहा है। जी बेटा पहला सेंटेंस जो है बेटा ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, अगरचे इसके एंड पे भी रहा है आ रहा है, एंडिंग वर्ड जो है वो रहा है, लेकिन इसके साथ बेटा मुकर्ररा वक्त नहीं आ रहा, इसलिए आप इसे क्या कहेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। ये जो सेंटेंस है बेटा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में होगा। अब आप दूसरे सेंटेंस पर गौर करें, वो 1 घंटे से एक किताब पढ़ रहा है, एंड पे रहा है आ रहा है बेटा, और 1 घंटे से साथ एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया कि कोई काम किस वक्त से जारी है आप तक। ठीक है बेटा, ये टेंस आपको बताता है कि पास्ट के किसी टाइम से मौजूदा वक्त तक किसी काम का जारी है। तो 1 घंटे से कोई काम जारी है और इसके एंड पे रहा है भी आ रहा है बेटा, मीन्स इसके एंड पे रहा है तो है ही, लेकिन इसके साथ एक मुकर्ररा वक्त भी है, तो आप इसे बेटा क्या कहेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होगा। एक चीज और ऐड करता चलूं बेटा, इसमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में कोई मुकर्ररा वक्त तो दिया गया होता है, जबकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में कोई मुकर्ररा वक्त नहीं दिया गया होता। ठीक है जी, तो ये था इनके दरमियान थोड़ा सा फर्क। अब बेटा हम आते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। सेंटेंस स्ट्रक्चर गालबन आपको शायद थोड़ा सा लेंथी लगेगा, लेकिन ये बहुत आसान है बेटा, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत इजीली आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज टू रिकग्नाइज द टेंस एंड सेकंड इज टू मेक इट अकॉर्डिंग टू अ गिवन स्ट्रक्चर।
जी बेटा, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए बेटा, इसमें स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। आपको पता है जैसे कि हर एक्टिव वॉइस सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ये भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद बेटा हैज या हैव का इस्तेमाल आता है, इसके बाद बी, देन बेटा वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, जिसे आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, ये आएगा। इसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, ऑब्जेक्ट के बाद बेटा सिंस या फॉर, सिंस फॉर, और इसके बाद टाइम। क्योंकि बेटा ये टेंस रिलेटेड है पास्ट के किसी वक्त से अब तक किसी काम के जारी रहने से, इसलिए इसमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल लाजमी होता है। और इसके बाद वो टाइम दिया जाता है जिस वक्त से ये काम अब तक जारी है। एक तो इसकी एग्जांपल्स बेटा देख लेते हैं। अभी हम सिंपल सेंटेंसेस को कंसीडर कर रहे हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज आता है, वो हम बाद में देख लेंगे। अभी हम सिर्फ इसके सिंपल सेंटेंसेस को कंसीडर कर रहे हैं। हम इधर लिख लेते हैं बेटा सिंपल सेंटेंसेस या एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो बेटा पहला सेंटेंस आपको एक्सरसाइज है बेटा पेज नंबर 84 पे। पेज नंबर 84 पे ये एक्सरसाइज है। जो पहली एक्सरसाइज है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसमें बेटा जो फर्स्ट सेंटेंस आपको नजर आ रहा है वो है अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है बेटा? अकबर। अकबर के बाद क्या आएगा बेटा? हैज या हैव में से जाहिर है ये सिंगुलर नाउन है तो आप हैज इस्तेमाल करेंगे। हैज के बाद बेटा बीन इस्तेमाल करेंगे। याद करना बेटा टू लर्न होता है या टू लर्न बाय हार्ट होता है। हम टू लर्न ही कर लेते हैं। लर्न के साथ आईएनजी आप मिलाएंगे तो ये लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? क्या चीज याद की जा रही है? पहाड़े या टेबल्स। नाउ बेटा आगे है इस्तेमाल सिंस या फॉर का। आप बता सकते हैं बेटा कई घंटे के साथ सिंस या फॉर में से क्या इस्तेमाल किया जाएगा? जी बेटा फॉर इस्तेमाल होगा, इसके साथ फॉर इस्तेमाल होगा। तो फॉर मेनी आवर्स। एक चीज बेटा आपको और बताता है, चलो सिंस और फॉर के इस्तेमाल के बारे में। अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है वो इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि सिंस कहाँ पर इस्तेमाल किया जाए और फॉर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। मैं आपको एक बेटा सिंपल सा रूल बताने लगा हूँ, इसको प्लीज हमेशा ज़हन में रखिएगा। सिंस और फॉर का इस्तेमाल। अच्छा बेटा सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम या स्टार्टिंग टाइम के लिए। सिंस का इस्तेमाल कब होता है? पॉइंट ऑफ टाइम या स्टार्टिंग टाइम के लिए। मतलब बेटा कोई खास वक्त किसी काम के शुरू होने का या किसी काम के आगाज का वक्त, स्टार्टिंग टाइम। कोई काम कब शुरू हुआ, जैसे मैं कहता हूँ बेटा सुबह से, शाम से, इतवार से,
या बेटा हम कह लें 2010 से। अगर आप बेटा गौर करें तो ये सब क्या है, ये आपको बता रहे हैं कि किसी काम का आगाज कब हुआ, कोई काम शुरू किस वक्त हो रहा है। तो अगर किसी काम का स्टार्टिंग टाइम दिया हो, किसी काम के शुरू होने का वक्त दिया हो, तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, अब आते हैं बेटा फॉर की तरफ। फॉर का इस्तेमाल कब होगा? फॉर का इस्तेमाल होता है बेटा फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम आसान तरीन अल्फाज में बेटा आप कह सकते हैं किसी काम के जारी रहने का वक्त। ठीक है बेटा, किसी काम के जारी रहने का, कोई काम कितनी देर जारी रहा। एक मैच फॉर एग्जांपल सुबह स्टार्ट हुआ और शाम तक जारी रहा, तो ये उसका दौरानिया क्या होगा बेटा? सुबह से शाम तक। ठीक है, तो ये होता है बेटा किसी काम के जारी रहने का। टेलीविजन पर कोई प्ले आ रहा है 1 घंटे का, तो 1 घंटा क्या है बेटा? उसका दौरानिया है या उसके जारी रहने का वक्त। ये हो गया बेटा किसी काम के जारी रहने का वक्त। फॉर एग्जांपल 2 घंटे से कई दिन से, तीन माह से, 10 साल से। ठीक है बेटा, नॉर्मली इसमें कोई नंबर साथ आता है, जैसे 2, 3, 5, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है, कोई नंबर साथ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बेटा जैसे ये है कई दिन से, नंबर अगरचे इसमें नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि कोई काम कितनी देर जारी रहा। तो जब किसी काम का दौरानिया या किसी काम के जारी रहने का वक्त आ जाए, तो फिर आप बेटा फॉर का इस्तेमाल करें। फॉर का इस्तेमाल कब होगा? जब किसी काम का दौरानिया या किसी काम के जारी रहने का वक्त बताया जाए, तो हम फॉर का इस्तेमाल करें। हो गया बेटा? ठीक है जी। वी कम बैक टू द एक्सरसाइज बेटा। एक सेंटेंस हमने किया था, मुझे उम्मीद है कि अब सिंस और फॉर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल आसान तरीन बेटा अल्फाज में आपको बताया गया कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कब करना है और किस तरह से करना है। तुम 6 बजे से दोस्तों को खत लिख रहे हो, ये फर्स्ट सेंटेंस था बेटा। सेकंड है तुम 6 बजे से दोस्तों को खत लिख रहे हो, तो यू के साथ है आएगा बेटा, यू हैव बीन। राइट के साथ आईएनजी बेटा, तो वर्ब के साथ आईएनजी राइटिंग। लेटर्स टू योर, राइटिंग लेटर्स टू योर फ्रेंड्स। ठीक है बेटा, 6 बजे अगर 6 बजे आ रहा है तो बेटा 6 o'clock। 6 o'clock जरा देखें बेटा क्या है, अगेन एक स्टार्टिंग टाइम है या फिक्स टाइम है 6 o'clock। अगर 6 घंटे होता तो आप फॉर इस्तेमाल करते, लेकिन अगर 6 o'clock या 6 बजे है तो ये स्टार्टिंग टाइम है, और स्टार्टिंग टाइम में आप हमेशा क्या करते हैं? सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस और आगे 6 o'clock। नीचे लिख लेते हैं बेटा सिंस 6 o'clock, इस तरह लिखा जाता है।
ओके बेटा, एक सेंटेंस और देखते हैं। मरीज 10 मिनट से चीख रहा है। मरीज बेटा द पेशेंट सब्जेक्ट है। इसके साथ बेटा सिंगुलर नाउन है तो हैज आएगा, हैज बीन। क्राई बेटा चीखना, क्राइंग, आईएनजी ऐड करके क्राइंग हो जाएगा। ठीक है बेटा, और 6 बजे से 10 मिनट से चीख रहा है बेटा, तो और 10 मिनट्स क्या होगा बेटा? देखिए अगेन 10 मिनट एक दौरानिया है, वक्त किसी काम के जारी रहने का वक्त दिया गया है तो आप फॉर इस्तेमाल करें। और सेंटेंस बिकम्स द पेशेंट हैज बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। एक दो सेंटेंसेस बेटा और देखेंगे। डॉक्टर 10 मिनट से मरीज का मुआयना कर रहा है। इनको बेटा रेज कर देते हैं ताकि हम अगले सेंटेंसेस लिख सकें। डॉक्टर 10 मिनट से मरीज का मुआयना कर रहा है। द डॉक्टर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन है तो हैज बेटा, हैज के साथ बीन। एग्जामिन होता है बेटा मुआयना करना, तो ये क्या हो जाएगा? एग्जामिनिंग। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? द पेशेंट, जिसका मुआयना किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा या द पेशेंट होगा। 10 मिनट बेटा अगेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, किसी का मुआयना कितनी देर के लिए किया जा रहा है? 10 मिनट के लिए, तो इसके लिए फॉर इस्तेमाल होगा, फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बेटा। चौकीदार 5 घंटे से पहरा दे रहा है। पहरा देने को टू कीप वॉच कहते हैं बेटा, पहरा देना, नजर रखना। ठीक है जी, तो चौकीदार 5 घंटे से पहरा दे रहा है। चौकीदार को बेटा वॉचमैन कहा जाता है। वॉचमैन। गार्ड मुहाफिज को कहते हैं। द वॉचमैन हैज बीन, पहरा दे रहा है बेटा तो कीपिंग वॉच। कीपिंग वॉच बेटा 5 घंटे से बेटा, तो अगेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, फॉर आएगा, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 आवर्स। एक और सेंटेंस देख लेते हैं बेटा, उसके बाद बाकी आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए देंगे। तुम 5 मिनट से चाकू, तुम 5 मिनट से चाकू तेज कर रहे हो। शार्पन होता है बेटा तेज करना, किसी चीज को तेज करना शार्पन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? यू हैव बीन, यू हैव बीन, यू हैव बीन। शार्पन मैंने आपको बताया तेज करना होता है, तो शार्पनिंग हो जाएगा, शार्पनिंग द नाइफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, टाइम इसके साथ देखिए 5 मिनट, 5 मिनट अगेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, किसी काम के जारी रहने का वक्त है, तो यहाँ पर फॉर इस्तेमाल होगा, तो फॉर 5 मिनट। ठीक है बेटा, आज हमने एक्सरसाइज एट पेज नंबर 84 के फर्स्ट 6 सेंटेंसेस किए हैं। बाकी सेंटेंसेस बेटा 9 to 15 आपने होमवर्क में करने हैं। हम इन्हें डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस द सेंटेंसेस। ठीक है जी, तो ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज एट पेज नंबर 84। इसके बेटा सेंटेंसेस 9 से 15 तक आपने होमवर्क में करना। ठीक है बेटा, हमारा आज का लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।